सहारा पैसा वापसी के लिए लड़ रहा है और ये जो आवेदन जो कि सरकार तक जाएगा, जिसपे आपका नाम होगा, नाम के साथ आपका मोबाइल नंबर और कितना पैसा है, उसके साथ हस्ताक्षर और अंगूठा, ताकि सरकार के रिकॉर्ड में जाए। सरकार चाहे तो फोन करके भी पूछ ले, कल को ये न कहे कि किसी का फर्जी साइन कर दिया है, क्योंकि सहारा वाला तो यही कहता है कि हमने सभी का पैसा दे दिया है। तो इसमें हमने क्या लिखा है वो थोड़ा सा मैं पढ़ के आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले। और तो और जो लोग भी इस आवेदन का कॉपी लेना चाहेंगे हमसे पढ़ने के लिए, तो मेरा नंबर आपको मैं लिखा दूंगा थोड़ी देर में, चूंकि अभी लिखाऊंगा तो हो सकता है आपको पूरी बात नहीं बता पाऊँ। और तो जिनको पर्चा मिला होगा, चाहे बैनर पर भी नंबर लिखा हुआ है और बाद में बोल भी दूंगा थोड़ी देर के बाद, और साथ ही मोबाइल में सेव कर लिया, जो लोग नहीं सेव कर पाइएगा उनको भी हम नंबर देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा था पूरे देश के अंदर, पटोरी में भी चल रहा था। पटोरी में एक वहाँ पे शाहजादी मार्केट है, थाना के सामने एक ऑफिस चल रहा था, एक पुरानी बाजार में चल रहा था, पत्थर घाट में चल रहा था, बहत्ती नगर में चल रहा था, और भी आप लोगों को पता होगा कहाँ कहाँ ब्रांच चल रहा था। सहारा इंडिया का बोर्ड लगा हुआ था। कभी आपको नहीं बताया कि सहारा बंद हो गया? कभी बताया? वो समझिए, कभी बताया? नहीं बताया। आपको 16 फरवरी 2022 को हमने बताया। आप लोगों तक बात पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? पहुंचा था। हमको पैसा जमा नहीं कर रहे हैं आप लोग, जोर से बोलिए, पैसा तो नहीं जमा कर रहे हैं ना? हाँ, तो पैसा नहीं जमा करना है, क्योंकि पहले आपको सहारा इंडिया का पेपर था, उसके बाद हमारा इंडिया कर दिया विभाग होता है जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह सब कुछ देखता है। उसी में बिहार सरकार ने 2022 में अखबार में निकलवाया था। क्या निकलवाया था? कि जिनका भी पैसा वापस नहीं मिल रहा है या जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सांख्यिक वित्त विभाग है, वहाँ शिकायत करें। साथ ही डीजीपी के यहाँ एक अपर महानिदेशक हैं बिहार पुलिस के, वहाँ शिकायत करें। और साथ ही जिलाधिकारी को शिकायत करें, जो कि बीपीआईडी एक्ट होता है, उसके तहत आपका पैसा वापस कराएंगे। और ये बीपीआईडी एक्ट क्या होता है? तो इसमें जब भी जो 3 आदमी का नाम बोला है उनको शिकायत मिलेगा, तो शिकायत मिलने के बाद वो जांच करवाएंगे कि सही में इस तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है क्या। तो उस जांच के बाद फिर वो अखबार में एक नोटिस निकलवाएंगे कि जिनका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है वो हमारे पास क्लेम देना शुरू करे। तो ये डीएम क्लेम लेना शुरू करते हैं। कई जिलों में आपने देखा होगा कि डीएम क्लेम लिए हैं, और उस क्लेम को लेने के बाद वो सभी का पैसा जोड़ते हैं कि कितना पैसा लोगों का ठग लिया गया है। तो उसके बाद क्या होता है, उसको जोड़ने के बाद गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं, और गजट नोटिफिकेशन निकालने के बाद अगला का जो प्रॉपर्टी है जहां जहां है उसको क्या करते हैं, सीज करते हैं, यानी कि उसको कब्जा करते हैं, और कब्जा करके उसको नीलामी कराते हैं। और नीलामी के पश्चात जो आपने क्लेम किया है, आपने मान लीजिए 40,000 किसी ने क्लेम किया, किसी ने 1 लाख किया, किसी ने 2 लाख किया, तो वो जो पैसा उससे आएगा, उस पैसा से आप लोग को धीरे धीरे करके पैसा देना शुरू करते हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो 2 साल की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो आदेश निकला था हमारे PL के बाद, उनको निकलने दीजिए, 60 से निकलने दीजिए। तो ये जो आदेश निकला था बिहार सरकार की तरफ से 28/10/2022 को, आज से 2 साल पहले, और हमने यहाँ से क्लेम लोगों से भिजवाया था। तो बिहार सरकार ने जो आदेश है जिलाधिकारी समस्तीपुर को दिया। जिलाधिकारी समस्तीपुर ने क्या किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद फिर से अलग अलग आदेश आया, और साथ ही जो लेटेस्ट आदेश आया है बिहार सरकार का जिलाधिकारी के नाम, वो आया है 25/9/2024 को। इनको साइड हो जाने दीजिए। 25/9/2024 को, जिसमें कार्रवाई करके बिहार सरकार ने आप सभी लोगों को पैसा वापस कराने के लिए कहा है, तो भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई है। आपके पास एक अच्छा मौका है, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब हम थोड़ा सा केंद्र सरकार की तरफ चलते हैं, जिसमें पोर्टल पे आप लोगों ने क्लेम किया होगा। जैसे ही 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने जो पोर्टल लाया था, आप लोगों को याद होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमने क्या किया था, पटोरी थाना पर कैंप लगाया था। आप में से कोई आदमी आया था वहां पर?
एक बार हाथ खड़ा करके बताइए आए थे। तो थाना पर से जो अपने चिट्ठी भेजा था, याद है ना, अपना अपना फोटोकॉपी लगा करके दिल्ली भेजा था सेंट्रल रजिस्ट्रार को। हमारे कहने पे देश के लाखों करोड़ों जमाकर्ता ने जब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजना शुरू किया, उसी का परिणाम है कि 5,000 करोड़ रुपया आया। 5,000 करोड़ रुपया आया और आपके लिए अमित शाह जी ने पोर्टल बनाया। जबकि जैसे ही पोर्टल बनाया था हम उसका लगातार विरोध कर रहे थे, उसमें सुधार की मांग कर रहे थे, क्योंकि पोर्टल इतना जटिल बना दिया है। ये गरीब आदमी जिसको ये नहीं पता है कि उसका कितना पैसा ठग लिया, वो पोर्टल पर कैसे क्लेम करेगा? सही बात है कि गलत बात है? तो इसके लिए हमने सरकार से मांग किया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे आप ऑनलाइन करवा लीजिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वो फॉर्म दे दीजिए और पीछे कॉपी लगा करके, जैसे सेवी सहारा रिफंड का जो क्लेम हो रहा था उसमें जैसे लोग क्लेम कर रहे थे वैसे क्लेम भेज दे। ऐसे में क्या हुआ, सरकार ने नहीं कुछ किया। उसके साथ ही हमने मांग किया कि जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई है, पीछे हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए घर से, फिर बाद में आप पूछिएगा, हल्ला मत कीजिए। तो कहने का मतलब है पीछे जो आपको आपने क्लेम भेजा था, तो क्लेम भेजने के बाद जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोर्टल पे क्लेम करने जाते होंगे और जमाकर्ता की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उनके जो नॉमिनी है कोई भी आदमी फोटोकॉपी नहीं करवाइए। फोटोकॉपी जो बॉन्ड पेपर है इसका हमने नहीं कहा है किसी को लाने के लिए। अगर किसी ने आपको कह दिया है तो हम आपको स्पष्ट करेंगे, फोटोकॉपी कुछ नहीं कराने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको एक आवेदन देंगे। उस आवेदन में फोटोकॉपी लगा करके घर से कैसे भेजिएगा सरकार को वो हम बताएंगे। और तो नॉमिनी को कोई ऑप्शन नहीं है, नॉमिनी का है कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं, आपके आधार से उस पर क्लेम करवा रहे हैं, आधार से लॉगिन होता है। तो जिनकी मृत्यु हो गई तो आधार से उनका कैसे लॉगिन होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमने वो भी मांग किया था। साथ ही सरकार के द्वारा पहले जो आपने सहारा में पैसा जमा किया होगा तो उसमें क्या होता था, उस समय आधार नहीं था तो आपका एजेंट कुछ भी नाम लिख दिया। अब जब आपने आधार बनाया तो आधार में कुछ और नाम है आपका और आपके कागज पे कुछ और नाम है, उस पर क्लेम करने जाते हैं तो आपका क्लेम ही नहीं होगा। सही बात है कि गलती बात है? सही बात है। उसको आधार को सुधार कराने अगर आप मंडल में जाइएगा तो जिसके लिए 50 रुपया लेना चाहिए उसके लिए 150 रुपया लेता है, 250 रुपया लेता है। सही बात है कि गलती बात है? 2 साल पहले जब ये क्लेम शुरू हुआ था, आधार में जब लोग अपडेट कराने जाते थे तो वहाँ पे एक रसीद मिलता था, रसीद में कोई पैसा नहीं लिखा आता था। हमने कंप्लेन किया था सरकार को कि भाई हर चीज का रसीद मिलता है, इतना पैसा इसका है वो मिलता है, इसमें क्यों नहीं मिलता है? तो इन्होंने नया शुरू कर दिया है, आधार अपडेट कराइएगा तो उसमें अब आपको पैसा लिखा हुआ आएगा रसीद में और साथ ही मोबाइल पर मैसेज भी आएगा कि इतना रुपया का काम हुआ है। तो जितना पैसा है उतना ही आपको देना है और अगर ज्यादा पैसा लेता है उसी में टोल फ्री नंबर आता है, उस पर कंप्लेन कर दीजिए, रेफरेंस नंबर बता दीजिए, तो जो आपसे ज्यादा पैसा लिया है ना उसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, उसका दुकानें बंद हो जाएगा। तो जागरूक होइएगा तब ये सब कुछ हो पाएगा। अब जो तीसरा चीज है पोर्टल के ऊपर वो हम बताते हैं। तीसरा चीज क्या है, जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो उसमें 3-4 घोषणा लिया जाता है। एक घोषणा ये है कि अगर आपको इसमें कुछ पैसा मिल गया है तो पूरा पैसा जब तक नहीं मिलता है तब तक आप कहीं क्लेम नहीं कीजिएगा, कहीं कोर्ट नहीं जाइएगा। और तो आपको कितना ब्याज देंगे ये भी नहीं बताया है और कब तक पूरा पैसा देंगे यही नहीं बताया है। इसके लिए हमने 31 जुलाई 2023 को सरकार को 10 डिमांड भेजा था, 10 मांग भेजा था। उस मांग के तहत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया। अभी हमने 11 सितंबर को, इसलिए 11 सितंबर को सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम देने के बाद 12 तारीख को फिर से 5,000 करोड़ आप लोग के लिए मिला है। एक बार सभी लोग ताली बजाइए। 5,000 करोड़ मिला है, ये पैसा आपके लिए मिला है। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठे रहिएगा तो आपको ये पैसा नहीं मिल पाएगा। आपको सरकार को बताना होगा कि हमारा पैसा नहीं मिला है। सही बोल रहे हैं कि गलती बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो गर्मी है। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे साइन आपके पास चला जाएगा जहाँ बैठे हैं
चला जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को गर्मी लगे, पानी पीना है तो यहाँ पर बगल में आरओ का लगा हुआ है नगर की तरफ से, वहाँ जाकर के पी सकते हैं और आराम से। आप सभी लोग का जब साइन हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करके आपको एक एक पेपर दे देंगे। कोशिश यही कीजिएगा, हमारे पास बजट कम था तो हमने 1000 जो फॉर्म है वो छपाया है। एक गांव में एक आदमी ले लीजिएगा, उसी को फोटोकॉपी करा लीजिएगा, बाकी लोग को हो जाएगा। आसपास के जो होंगे ना 3-4 आदमी होइएगा तो एगो फॉर्म ले लीजिएगा, उसको फोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फिर से फोटोकॉपी करवाने जाएं। तो उसी में इक्का दुक्का को हम दे देंगे। और आप में से जो लोग भी बोलना चाहिएगा आकर के बोलेगा, तो वही जो बीपीआई एक्ट है उसी के तहत बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोग पोर्टल पे क्लेम नहीं किए, पोर्टल पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो कम से कम बिहार के अंदर जो उसका प्रॉपर्टी है उसको तो आप जब्त कीजिए। जब नहीं कीजिएगा, सुनिए, जो लोग पीछे है ना, सुनिए, जो लोग पीछे है वो आगे आ जाइए, पीछे से नहीं बात कीजिए, पीछे आगे आ जाइए। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जितना भी उसका जमीन है यहाँ पर उसको कुर्क करके, उसको जब्त करके, उसको बेच करके आपको मिलना चाहिए। सही बात है कि गलत बात है, वो समझिए। तो यही मांग हम भेज रहे हैं सरकार को। आप लोगों को आपत्ति है? आपके पैसा से जो प्रॉपर्टी उसने बनाया है उस पे किसका हक है? आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। तो यही आवेदन है और ये सरकार तक जाएगा। तो अभी चुनाव है, सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ करेगी। और वो जो फॉर्म भी बनाए हैं यही चीज लिखा हुआ है, फॉर्म को ले जाइएगा, किसी से करवाइएगा। आसपास में अगर कोई वकील होगा उससे भी अगर मन होगा दिखवाने का, उससे भी दिखवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म बनाया हम पूरे बिहार के लोग को देंगे। अभी ऑफलाइन के माध्यम से आपको देंगे और ऑनलाइन हमारा वर्कर वॉइस.in पेज है फेसबुक का, उस पर भी आपको मिल जाएगा और वहीं पर आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। अब हम बाकी साथियों को कहेंगे, आप लोग में से भी जो लोग भी आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी व्यथा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आए और धीरे धीरे करके आपके पास हमारे लड़के जाएंगे, जो भी हमारे वॉलंटियर है, धीरे धीरे साइन कराएंगे। घबराना नहीं है और कहीं भी कोई भीड़ नहीं लगाना है, धीरे धीरे आपका साइन होते जाएगा। और आप लोग एक फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म नहीं भी मिलेगा तो जो लोग भी कागज लेकर के आए हैं मोबाइल नंबर अपना लिखवाते हैं, लिख लीजिए। नहीं तो पीछे बैनर पर लिखा हुआ है, बैनर थोड़ा सा नीचे है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, तब भी हम आपको नंबर देंगे थोड़ी देर के बाद। सभी लोग अपना नंबर लिख लीजिएगा और जो आप साइन करेंगे ना, मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद फिर हम आपको फोन करेंगे। जहाँ जहाँ से आप होंगे वहाँ हम कोशिश करेंगे आपके एरिया में कैंप लगा करके और वो जो फॉर्म देंगे उसका कॉपी लगा करके लेने का।